होगा? इससे बड़ा जालिमाना कानून और क्या होगा? ये एसआईआर नहीं करा रही है, लगता कि एनआरसी करा रही है। बाहरी लोगों का नहीं बनना चाहिए और वो सरकार निकम्मी है जो बाहरी लोगों का कार्ड बनाती है। वो सरकार कैसी है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रखे हुए है और बांग्लादेशी घुस जाता है। कह रहा हूं कि आप विदेशी जो है उसके कमर में रस्सी लगाइए, उसको बाहर लेके जाइए। किशनगंज में कहा जा रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी सब घुस। अरे भाई, अफवाह फैलाने वालों के कमर में रस्सी लगनी चाहिए। ये सरकार के लोग अगर बोलते हैं, इनके कमर में रस्सी लगनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं बैठ करके? शुरुआत हो रहा है और एमआईएम की तरफ से एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है। एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो एसआईआर को एनआरसी बता रहे हैं और हाथों में पोस्टर बने। आप एनआरसी क्यों बता रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एनआरसी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह के सबूत मांगे हैं, जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो हमारे अधिकांश लोगों के पास नहीं है। पहले ये सुनिश्चित करें, बिहार की निकम्मी सरकार 15% लोगों को भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे सकी है। 2003 से लेकर 2024 तक पैदा होने वाले 5% लोगों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। 87 से लेकर 2003 तक 2% लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो ये प्रमाण पत्र कहां से देंगे? दूसरा मामला है कि बोर्ड सर्टिफिकेट्स मांगते हैं आप। बोर्ड सर्टिफिकेट बिहार में 14% लोग ही हैं जिनके पास बोर्ड के सर्टिफिकेट हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट लगेंगे। पासपोर्ट सिर्फ 2% लोगों के पास है। और उधर सीमांचल की हालत ये है, बिहार के अधिकांश दलितों की जो हालत ये है कि उनको रहने की भूमि नहीं है। ये दलित बेचारे कागज कहां से लाएंगे? उनके बच्चों को स्कूल का मुंह नहीं देखने दिया इन जालिम सरकारों ने। वो सर्टिफिकेट कहां से लेके आ पाएंगे? मुसलमानों का जो मामला है वो भी गरीब है, जिनके घर जल गए हैं, जिनका सैलाब में बह गया है। मैं कह रहा हूं कि वो आपको आवेदन दे रहा है, आप स्थानीय जांच कीजिए। अगर वो बाहरी लोगों का नहीं कार्ड बनना चाहिए, यकीनन नहीं बनना चाहिए। बाहरी लोगों का नहीं बनना चाहिए और वो सरकार निकम्मी है जो बाहरी लोगों का कार्ड बनाती है। वो सरकार कैसी है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रखे हुए है और बांग्लादेशी घुस जाता है। कितनी निकम्मी है हमारी। ये जो होम मिनिस्ट्री है, चूड़ी पहन लेनी चाहिए इनको। यकीनन मैं कह रहा हूं कि आप विदेशी जो है उसके कमर में रस्सी लगाइए, उसको बाहर लेके जाइए। लेकिन जो देश के नागरिक हैं उनको प्रताड़ित मत कीजिए। और सीमांचल की पट्टी में वो लोग बसते हैं जो आपको इतिहास मालूम नहीं होगा। जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान अपने वजूद से ही दो टुकड़ा हो गया था। अगर सीमांचल के मुसलमान और हिंदू मिलकर के अगर अपने आप को भारत में न रखते, करवट लेते तो बांग्लादेश का हिस्सा बन जाते, भारत दो टुकड़ा हो जाता। मेरे बाप दादा ने भारत को अखंड बनाया है और आज हम ही हमारी दाढ़ी टोपी से इनको दिक्कत हो रही है और हमारे देश प्रेम से इनको सूझता नहीं है इन लोगों को। किशनगंज में कहा जा रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी सब घुस। अरे भाई, अफवाह फैलाने वालों के कमर में रस्सी लगनी चाहिए। ये सरकार के लोग अगर बोलते हैं, इनके कमर में रस्सी लगनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं बैठ करके? ये माल महाराज का मिर्जा खोले होली, ये बैठकर ठंडा कमरे में करते हैं। क्या करते हैं इनके बॉर्डर एरिया के लोग? जो केंद्र की सरकार है वो राज्य की सरकार है। क्या कर रहे हैं लोग? काहे नहीं निकाल रहे हैं इन लोगों को? उसको निकालने में कोई मना कर रहा है क्या? लेकिन जो हमारे सच्चे नागरिक हैं उनको प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? जो लोग इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, जिनके बाप दादा की हड्डियां यहाँ पर गली है, उनके संतानों को परेशान किया जा रहा है। पहले कहा कि संख्या से ज्यादा आधार कार्ड बन गए, अब रेसिडेंशियल। अरे इन बेवकूफों को ये मालूम नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बकवास किस्म के पत्रकार इस पर परिचर्चा करा रहे हैं। वो आबादी ले रहे हैं 2011 की और गिन रहे हैं आधार कार्ड 2025 की। अरे बेवकूफ आदमी, ये समझो इस दरमियान में जो लोग मरे हैं उनके आधार कार्ड डिलीट नहीं हुए, जो लोग पैदा हुए हैं उनके आधार कार्ड बन रहे हैं। और 2011 और 2025 में आबादी कम से कम 30% बढ़ गई है, तो 30% तो बढ़ना ही चाहिए। इन बेवकूफों को मालूम ही नहीं है। तो एमआईएम ने एसआईआर का मुद्दा उठाया है और इन्होंने एसआईआर को एनआरसी बता दिया है और तमाम तर उन लोगों पर भड़के हुए हैं जो लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या और तमाम तर बाहरी लोगों का होने का दावा कर रहे हैं कि किशनगंज में ये लोग हैं, उसको लेकर के ये भड़के हुए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट करके जो बता। बहुत बहुत धन्यवाद।